Hello everyone, welcome to the channel. This is Viren and once again we are going to talk about लैब प्रोसेस। आप लोगों को लैब प्रोसेस से रिलेटेड काफ़ी क्यूरियसिटी है। आज की वीडियो में हम सिर्फ लैब प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि लैब प्रोसेस होता है क्या, लैब प्रोसेस के क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे अफेक्ट करता है। तो यार इफ़ यू डिडंट क्वालिफाई योर असेसमेंट, योर PRA, if you didn't pass a PRA in your first attempt, in your second attempt, in your third attempt, yes, so most of you got 2 chance or some of you will get a 3 chance to clear your PRA। और अगर आपने वो नहीं क्वालिफाई किया, अगर आपने PRA क्लियर नहीं किया तो वो आपको लैब प्रोसेस में डाल देते हैं। जी हाँ, तो लैब प्रोसेस इज़ बेसिकली आफ्टर योर ट्रेनिंग एंड दिस प्रोसेस इज़ ऑल सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। जो लैब प्रोसेस है वो सेल्फ लर्निंग है, आपको कोई नहीं सिखाएगा उस टाइम में, आपको कोई ट्रेन नहीं करेगा। जैसे कि ट्रेनिंग में अभी आपको कुछ लोग ट्रेनर होंगे जो आपको कुछ बता रहे होंगे, कुछ आपको जावा से रिलेटेड कुछ आपको चीज़ें पढ़ा रहे होंगे, लेकिन लैब प्रोसेस के दौरान आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आपको खुद से पढ़ना होगा। वो आपको कोर्सेस बता देंगे, आपको कंटेंट्स बता देंगे, आपको वहाँ से खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, अब देखो खुद से पढ़ना तो चलो समझ में आ रहा है कि आप ये जो लैब प्रोसेस होता है ना, मेनली वो 1 हफ्ते का होता है। आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको बोल दिया जाएगा कि थर्सडे या फ्राइडे, अगर मान लो मंडे से स्टार्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर रिलीज़ लेटर जो है वो फ्राइडे को रिलीज़ होता है। जी हाँ, तो जितने भी आपके ट्रेनिंग से रिलीज़ हो रहे हैं उनको जो रिलीज़ लेटर मिलता है वो फ्राइडे को मिलता है। तो वो आपको बोलेंगे मंडे टू थर्सडे आपको 4 दिन दिया जाएगा खुद से पढ़ने का, और फ्राइडे को वो आपका वाइवा लेंगे। जी हाँ, एंड उसी अकॉर्डिंग वो आपका रिलीज़ लेटर या तो थर्सडे को ही वाइवा हो जाएगा, थर्सडे या फ्राइडे में किसी भी दिन आपका वाइवा लिया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपको दोबारा से असेसमेंट लिया जाएगा। दोबारा से वो 65% की ही डिमांड करेंगे एंड उसी बेसिस पे आपको या तो पास किया जाएगा या दोबारा से फेल कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब देखो लैब प्रोसेस में करना क्या होता है यार। लैब प्रोसेस ना बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें आप खुद से पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लैब प्रोसेस में आ गए ना तो उन्हें भी पता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो वो आपसे ना बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक पूछते हैं। अगर आप ITS के हो ना तो मैं आपको बता दूँ, ITS में तो वो 4-5 कमांड लिनक्स के पूछ लेंगे, बेसिक रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और जो चीज़ें होती है जैसे कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में क्या क्या ऐड होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और जो हमने स्कूल में कंप्यूटर में पढ़ा होगा वही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। सर्वर के बारे में पूछते हैं, IP एड्रेस के बारे में पूछते हैं, स्टैटिक IP क्या होता है, यही सब बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं। तो अगर आप ITS के हो तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप EIS के हो तो उसमें भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, आपसे दोबारा कोडिंग नहीं करवाएंगे, आपसे सिर्फ बेसिक जावा या बेसिक C जो भी आपकी लैंग्वेज है उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, अब देखो ये लैब प्रोसेस के ना बाद वाइवा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों का कभी कभी असेसमेंट ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है, या तो असेसमेंट होगा या तो वाइवा होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर वाइवा हो रहा है तो आपसे 30 सवाल पूछे जाएंगे, 20 से 30 सवाल, मतलब जितने आप क्वेश्चन के जवाब देते जाओगे तो वो आपसे और क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। जी हाँ, तो 20 से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वालिफाई करने होते हैं, यानी कि आपको 65% लाना ही होता है उन क्वेश्चंस के दौरान। जी हाँ, तो अगर देखा जाए ना तो अगर आपको वाइवा हो रहा है तो वो आपको कॉल करेंगे, दे विल कॉल यू एंड दे विल आस्क यू 20 to 30 क्वेश्चंस। इन दैट assessment you have to pass that and you have to score the same percentage, that is 65%, to qualify a lab process। जी हाँ, अब अगर लैब प्रोसेस आपने तब भी नहीं क्वालिफाई तो क्या होगा, तो वो दोबारा आपको 1 हफ्ते का एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो ऐसा वो 1 से 2 बार एक्सटेंड कर देते हैं। आफ्टर डैट वो आपको HR के पास भेज देते हैं। HR के बाद क्या होता है, वो आपको या तो रीशेड्यूल कर देगा या फिर वो आपको और टाइम देगा पढ़ने के लिए, वो HR के ऊपर है। जी हाँ, तो HR आपको रिज़ाइन करने के लिए नहीं बोलेगा, ना ही HR ये बोलेगा कि आप जॉब छोड़ दो, या ना ही वो आपको फायर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको रीशेड्यूल कर देगा, वो बोलेगा कि आप 1-2 महीने और पढ़ाई करो एंड देन दोबारा TCS ज्वाइन करो। यार देखो इस सिचुएशन में तो पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, अगर आपने कुछ भी कोर्स किया है तो यार डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गई है, आपसे ज़्यादा कुछ हार्ड पूछेगा भी नहीं है। तो यार आप इतने भी बेकार नहीं होगे कि आप लैब प्रोसेस को भी नहीं पास कर पाओ। जी हाँ, तो अगर आप लैब प्रोसेस नहीं पास कर पा रहे तो इट मीन्स आप IT सेक्टर के लिए ही नहीं हो, क्योंकि इतना टफ लैब प्रोसेस होता ही नहीं है। So make sure you study well, you develop your skill. Now coming to the point that lab process will affect your career, lab process will affect your growth. No, definitely no. लैब प्रोसेस का आपके करियर पे या आपके ग्रोथ पे या आपके प्रोजेक्ट अलॉटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको प्रोजेक्ट तभी भी सेम प्रोजेक्ट मिलेगा जो बाकी लोगों को मिल रहा है, आपको सेम चीज़ें मिलेंगी,
आपको डरने की जरूरत नहीं है कि करियर पे या ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा, जी नहीं। अब देखो ये करियर ग्रोथ ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने स्किल्स गेन करोगे, जितने आप स्किल्स डेवलप करोगे। करना क्या है, iEvolve से आपको सारे कोर्सेज के पढ़ने हैं, सारे कोर्सेज को स्टडी करने हैं, बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करनी है आप चूज़ करो, अपने टी फैक्टर को इंक्रीज़ करो। अब मैंने टी फैक्टर के बारे में पहले भी बात की थी, आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछे थे टी फैक्टर क्या है। तो टी फैक्टर बेसिकली एक तरह का स्केल है जो कि आपको पॉइंट्स देता रहता है जैसे जैसे आप कोर्स को कंप्लीट करते जाते हो, जैसे जैसे आप स्किल्स डेवलप करते जाते हो। जी हाँ, तो जितना आपका टी फैक्टर हाई जाएगा उतना आपका ग्रोथ अच्छा होगा इन अ TCS, इन अ IT सेक्टर। जी हाँ, तो अगर आपका मान लो आपने कोर्स कंप्लीट किया, आपका टी फैक्टर 2, 3 समथिंग होता जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वो 10 जाता है और आपको 10 के बीच में ही वो स्केल करता है। तो जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करोगे 0.25, 0.5 ऐसे वैसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे और आपका टी फैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब आपको प्रोजेक्ट अलॉटमेंट होगा तो भी वो लोग ये देखेंगे कि हाँ आपके टी फैक्टर कितना अच्छा है, तो वो आपको प्लस पॉइंट होगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको टी फैक्टर के बारे में बता दी। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में मेरे इंस्टा पेज पे आके बात कर सकते हो। आई होप आपने मेरी TCS की ट्रेनिंग ब्लॉग देखा हो, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप बात कर सकते हो। और भी IRA PRA के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए, तो उन्हें भी जरूर चेकआउट करना। तो मैं करता हूँ इस वीडियो का एंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग।